इससे पहले हमने जाना समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, कितने भेद होते हैं, हिंदी में कितने भेद होते हैं, किस आधार पर भेद होते हैं। अब आज का हमारा जो मुख्य विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास के भेद। समास के भेद में पहला आता है अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्यय पहला पद अव्यय होता है, अव्यय भाव, इसमें अव्यय का भाव हो, इसको हम अविकारी भी कहते हैं। अविकारी आपने पढ़ा है, विकारी जिनमें विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकार होने वाले हैं। अविकारी संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से चार जो शब्द हैं वह विकारी हैं। तो पहला पद इसमें अव्यय होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। भाव क्या है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में पहला पद क्या है? वह अव्यय होता है। और दूसरी विशेषता क्या है? पहला पद प्रधान होता है। ये अव्यय भाव समास की दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि अव्यय होता है, दूसरी विशेषता क्या है कि पहला पद प्रधान होता है। अव्यय भाव, पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के अव्यय की विशेषता उसको प्रकट करते हैं, इसलिए पहला जो है वो अव्यय भाव है। पहला पद इसमें अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है। जैसे अव्यय भाव अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण के रूप में भर पेट, आ जन्म, यथा विधि, ये कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं अव्यय भाव समास के। भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर, आजन्म, जीवन भर, यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो ये पहला पद इसमें ये क्या है कि अव्यय है। आ, भर, यथा, ये सारे के सारे अव्यय हैं और पहले पद के आधार पर पूरे पद की विशेषता को प्रकट किया जाता है। तो यहाँ अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास की एक और विशेषता इसमें युगल, युगल शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, ऐसे युगल शब्दों का जब प्रयोग हो तो वहां भी अव्यय भाव समास होता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, एक दिन के बाद दूसरा दिन, रातों रात, रात ही रात में, ये सारे भी अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो ये पहला हमारा अव्यय भाव समास था। अब हम दूसरे समास के ऊपर चर्चा करते हैं। तत्पुरुष, तत् वह, अर्थात दूसरा, पुरुष माने पुरुष, दूसरा जो पद प्रधान है, तो जिसके नाम से ही पता चल रहा है तत्व वह, अर्थात अन्य, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। किसके आधार पर? कारक के आधार पर, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, अगला है अपादान, पांचवा संबंध और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है
वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। आप सबको पता है कि कर्म जो कारक है उसकी विभक्ति कौन सी है? को विभक्ति होती है कर्म तत्पुरुष की। तो जब इसका विग्रह करते हैं तो को विभक्ति है उसका लोप पाया जाता है। जैसे ग्रामगत, तो इसमें क्या है? ग्राम को गत, तो ये को विभक्ति का यहाँ लोप पाया जाता है, इसलिए यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक उसी प्रकार से करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये करण तत्पुरुष की विभक्ति है। जहां से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाता है तो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। कर्म के बाद करण तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति से या के द्वारा, जहां कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति से या के द्वारा का लोप पाया जाए वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे सूरकृत, सूर द्वारा कृत या सूर से रचित, हस्तलिखित, हाथों से लिखित या हाथों द्वारा लिखित, रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा, ये कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला है संप्रदान, जिसकी विभक्ति है के लिए। जहां संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के रूप में रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये सारे संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अपादान तत्पुरुष से विभक्ति, यहाँ से विभक्ति अलगाव के लिए, जुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। दो चीजों के जो अलग होते हैं वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ अलगाव को दर्शाया गया है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से वो आंखों से हीन है, आंखें नहीं है तो जन्मांध, जन्म से अंधा। धनहीन, धन से हीन है, धन नहीं है। तो ये तीनों अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संबंध, जहां पर संबंधों को दर्शाया जाता है वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जहां का, के, की, रा, रे, री आदि विभक्तियों का लोप पाया जाता है वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए राज कन्या, राज कन्या राजा की कन्या। इसी प्रकार से राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये इस प्रकार के जो संबंधों को दर्शाने वाले हैं वो संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास का जो अंतिम भेद है अधिकरण, अर्थ जिसकी विभक्ति होती है में या पर, जहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति का लोप पाया जाता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए राम कहानी, राम की कहानी, आप बीती, आप पर बीती। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो ये सारे के सारे हमने पढ़े तत्पुरुष समास के भेद कारक के आधार पर। तत्पुरुष के हमने अलग अलग भेद देखे। तत्पुरुष का ही अगला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। जहां भी दूसरा पद प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय है वह भी तत्पुरुष समास का एक भेद है। तत्पुरुष समास की परिभाषा के ऊपर आप ध्यान करेंगे। तत्पुरुष समास में पहला पद और दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में उपमेय, उपमान और विशेष से विशेषण का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? तत्पुरुष में विशेष से विशेषण और उपमेय, उपमान का संबंध होता है।
पहले पद में और उत्तर पद में दोनों में क्या संबंध होता है? विशेषण, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। और दोनों पद मिलकर के विशेषण और उपमेय और उपमान दोनों पद मिला करके कर्मधारय समास बनाते हैं। तो हमें आगे चलने से पहले ये देखना पड़ेगा कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, उपमान क्या है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। ये परिभाषा अगर हमने समझ में आ गई है तो हम कर्मधारय समास को सहज रूप से समझ सकते हैं। तो आइए पहले समझे विशेषण। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता प्रकट की जाए। क्या है? जिसकी विशेषता प्रकट की जाए वह विशेषण होता है। और विशेष्य की विशेषता को प्रकट करने वाला है वह विशेषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। ये चारों परिभाषा हमें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हमें कर्मधारय समास समझ में आएगा। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा कर्मधारय समास है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चरण कमल, दो पद हैं, चरण और कमल। हमने इसमें देखना है कि उपमेय है, उपमान है या विशेष्य है, विशेषण है। तो इसमें क्या है? उपमेय उपमान का संबंध है। उपमेय और उपमान का एक चरण क्या है? इसमें पहला पद है, कमल इसमें दूसरा पद है। तो इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। चरण क्या है? पैरों की तुलना, चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल के समान है। तो चरण क्या है इसमें? विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या है? कमल के समान। तो इसमें विशेष्य विशेषण का संबंध है। चरण कमल के समान है जो चरण, उसे चरण कमल कहते हैं। और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से कमल नयन क्या है? विशेष्य, और विशेषता क्या है? वो कमल के समान है। कमल के समान है जो नयन, कमल नयन। ये भी अच्छा उदाहरण है कर्मधारय समास का। अगला है मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें हैं जो, मीन जैसी हैं जो आंखें। तो ये क्या है? मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें। मीन मछली जैसी आंखें। कौन सा है इसमें? कर्मधारय समास। लाल मिर्च, इसमें क्या है? लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो मिर्च क्या है इसमें? विशेष्य, और विशेषता क्या है? लाल है जो मिर्च। लाल है जो मिर्च। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास। इसमें कंठ क्या है? विशेष्य है, और नीला ये उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं। अगला है कर्मधारय के बाद में द्विगु समास। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। द्विगु समास, पहला पद इसमें संख्यावाची होता है और दोनों पद मिलकर के समूह का भाव प्रकट करते हैं। द्विगु, इसमें दो गायें, एक समूह को प्रकट करने वाला। द्विगु का अर्थ अपने आप में द्विव गायें, दो गौ, दो गायें, अपने आप में समूह का द्योतक है जो द्विगु शब्द है। तो इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और पहला पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के एक समूह का भाव प्रकट करते हैं, वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास जैसे पंचवटी, पहला क्या है? संख्यावाची है। त्रिकोण, पहला क्या है? संख्यावाची है। चौराहा, पहला पद क्या है? संख्यावाची है। अठन्नी, 8, ये संख्यावाची है। दोपहर, 2 संख्यावाची है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के एक समूह को, एक ग्रुप को, एक समाहार का भाव प्रकट करते हैं, वहां द्विगु समास होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचवटी त्रिकोण 3
कोणों का समूह त्रिकोण, चौराहा 4 राहों का समूह चौराहा, अठन्नी 8 आनों का समूह समाहार या समूह, अठन्नी दोपहर 2 पहरों का समूह। तो इस प्रकार के जो सारे उदाहरण हैं वो द्विगु समास के होते हैं। लेकिन आपने ध्यान ये रखना होगा कि जहां भी शरीर के जो अंग हैं अलग अलग है, उनमें अगर पहला पद संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, वहां पर बहुब्री समास होगा। कई बार इस प्रकार से भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, पहला पद हमने देखा और उसमें हम द्विगु समास कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जहां पर शरीर के भिन्न भिन्न अवयव संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास न हो करके वहां पर बहुब्री समास होगा। जैसे पंचानन है, पंचानन है, इस प्रकार है। आप अगला देखेंगे दशानन है। इस प्रकार के जो है वो द्विगु समास के उदाहरण नहीं है बहुब्री समास में। पंचानन 5 आननों का समूह, 5 आनन, आनन क्या होता है? मुख, 5 आननों का समूह। तो दिखने में तो पहला क्या है? संख्यावाची है, लेकिन यह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दशानन, 10 प्लस आनन, 10 सिरों का समूह हार, ये है, ये भी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि सिर हैं उनको इस प्रकार से काउंटेबल नहीं है, ये शरीर के अंगों से संबंधित है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, इनकी गिनती है बहुब्री समास में होगी। तो इसका अगला है 5वां द्वंद्व समास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद जहां समान हो वहां द्वंद्व है। द्वंद्व प्राचीन समय में कुश्ती का प्राचीनतम नाम है द्वंद्व, अर्थात बराबर वालों के बीच में मल्लयुद्ध जिसको आप बोलते हैं। तो दोनों पद इसमें समान होते हैं। आपने देखा अव्यय भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था। तीसरा जो पद है द्वंद्व समास, इसमें न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद समान, इसलिए इसका नाम है द्वंद्व समास। इसके उदाहरण आप देखेंगे रात दिन, रात और दिन, अपना पराया, अपना और पराया, बाप बेटा, बाप और बेटा, दाल रोटी, दाल या रोटी, आमने सामने, आमने और सामने। तो इसमें और तथा जैसे जो चिन्ह है उनका हम इसका विस्तार करते हैं या विग्रह करते हैं तो उसमें और या तथा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है बहुब्री समास। बहुब्री समास, इसमें न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं, वहां बहुब्री समास होता है। इसमें कई बार भ्रांति हो जाती है, कर्मधारय और बहुब्री समास दोनों को हम एक जैसा मान लेते हैं। पद एक जैसे हैं, पीताम्बर है, श्वेतांबर है, 12 सिंगा है, ये कर्मधारय में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह के आधार पर माना जाता है कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुब्री समास का। उदाहरण के रूप में पीताम्बर है, पीताम्बर पीला है जो अंबर, अगर इस प्रकार से हम इसका विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय समास होगा। और यदि हम पीताम्बर पीले हैं जिसके अंबर, ध्यान दीजिएगा, पीताम्बर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र कपड़े, पीले हैं अंबर जिसके, तो ये हो जाएगा बहुब्री समास, अर्थात पहला और दोनों दूसरा पद मिलकर के तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह बहुब्री समास का उदाहरण है, न कि कर्मधारय समास का उदाहरण। इसी प्रकार से श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 12 सिंगा, 12 सिंह है जिसके, 12 सिंगा जो विशेष प्रकार का हिरण होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए बहुब्री समास है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव भगवान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र, अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्कर जिसको, चक्कर को धारण करने वाला, जिसने चक्कर को धारण किया हुआ है भगवान विष्णु। गिरिधर, गिरि अर्थात पर्वत, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण। तो ये सारे के सारे बहुब्री समास के उदाहरण हैं।
ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तीसरा जो पद है वो इसमें दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के भेद हमने किए। हिंदी की जो मुख्य 6 समास हैं उनका हमने उदाहरणों के द्वारा, परिभाषा के द्वारा चर्चा की। अन्य भेदों में 3 भेद मुख्य रूप से लिए जाते हैं, इनकी भी सामान्य रूप से चर्चा हो जाती है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। पहला है अलोक तत्पुरुष। ये तीनों तत्पुरुष समास के भेद हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीनों तत्पुरुष समास के भेद हैं, और तत्पुरुष जहां पर दूसरा पद प्रधान है, तीनों में दूसरा जो पद है, उत्तर पद है, वो प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास के भेद हैं। आइए पहला है, इसकी चर्चा करें। अलोक अर्थात लुक, अलोक जो दिखाई न दे, अर्थात जो लोप न हो, जिसकी विभक्ति का लोप न हो। जब हम विग्रह करते हैं तो उसकी विभक्ति का लोप नहीं पाया जाता, जो लुप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती, वह अलोक तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ विशेष पद हैं, शब्द हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे वाचस्पति, वाणी का पति, वाणी का पति। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। इसी प्रकार खेचर के आसमान, चर विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला, मन से मन में उत्पन्न। ठीक उसी प्रकार से युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं, अलोक तत्पुरुष समास के हैं। विशेष है कुछ पारिभाषिक शब्द ये। ठीक उसी प्रकार से नए तत्पुरुष, जहां पर निषेध या अभाव को प्रकट किया जाता है। जहां निषेध या अभाव को प्रकट किया जाए वहां पर नए तत्पुरुष होता है। जैसे अन्याय, जहां न्याय न हो, अधर्म, जहां पर धर्म ना हो, असत्य, जहां पर सत्य न हो। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं जो ऐसे शुरू हो, जो नकारात्मक हो, निषेध को प्रकट करने वाले हो, वो सारे के सारे नए तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, जहां दोनों पदों के बीच विभक्ति का लोप पाया जाता है, लोप पाया जाता है, वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। इसमें भी कुछ संक्षिप्त होते हैं, आप देखेंगे कि जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। गोबर गणेश, गोबर गणेश क्या होता है? गोबर से बना गणेश। पर्णकुटी, कुटीर, पर्ण पत्तों से बनी हुई कुटीर। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं वो सारे उपपद तत्पुरुष समास के हैं। हिंदी भाषा में विशेष करके 8वीं और 10वीं +2 का जो पाठ्यक्रम है उसमें 6 जो मुख्य भेद हैं उन्हीं की चर्चा होती है, और उनमें विक्रमधारीय समास है, बहुव्रीहि समास है, मुख्य है। तो हमने इस आज के हमारे टॉपिक के माध्यम से 6 अलग अलग इसके जो भेद हैं उनकी चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब विद्यार्थियों ने इसको ध्यान से समझा होगा। एक सरल तरीके से हमने आपके इसकी
समास को लेकर के चर्चा की, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। उदाहरण आप जितना इनका उदाहरण उनका प्रयोग करेंगे, अपने दैनिक जीवन में जो शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।